सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मूलवाद सहित 10 मामलों और सर्वे पर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। टमाटर के बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ टमाटर का शिवलिंग बनाकर पूजा के कार्यक्रम को पुलिस ने रुकवाया। वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर हिंदू जनजागृति समिति ने सौंपा ज्ञापन। और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बाबा विश्वनाथ धाम में किया कार सेवा। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मूलवाद सहित 10 मामलों तथा संपूर्ण परिसर पर सर्वे की सुनवाई करने के पश्चात जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला अदालत में ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मूलवाद सहित 10 मामलों और ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर के सर्वे की सुनवाई शुक्रवार को जिला जज की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई। गौरतलब है कि इस मामले में पिछली तारीख पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति दर्ज करने के लिए समय मांगा था। इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 14 जुलाई की तारीख नियत की गई थी। ऐसे में मां श्रृंगार गौरी के मूलवाद सहित 10 अन्य मामलों की सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं समेत केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव ने भी केंद्र का पक्ष रखा। आज जजमेंट रिजर्व किया गया है, अगले हफ्ते इस पे ऑर्डर आएगा। जिस तरह की आपकी बहस हुई है कोर्ट में, क्या लगता है ऐसा सर्वे की याद दे दी जाएगी? देखिए, मैं होपफुल हूँ कि कोर्ट इन सारे चीज़ों को और फैक्ट्स को रखते हुए देखते हुए, जहाँ पे हम दो कोर्ट से 7-11 की स्टेज जीत चुके हैं, इस केस में एसआई सर्वे का ऑर्डर करें। तो दूसरा पक्ष है उसने क्या आपत्ति जाहिर किया? दूसरा पक्ष ने यह आपत्ति जाहिर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ कमीशन की कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा और अगर ऐसी कमीशन की कार्रवाई होगी तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुँचेगा, जिसको हमने कोर्ट में क्लैरिफाई किया। एक बात ये समझना चाहता हूँ कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो अगर यहाँ से एसआई के सर्वे का ऑर्डर हो जाता है तो क्या एसआई का सर्वे होगा फिर अगली? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि एसआई का सर्वे होगा। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो शिवलिंग और वजू टैंक में जो शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी सर्वे को लेके है। ये बाकी संपूर्ण परिसर के सर्वे की मांग है, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर हिंदू जनजागृति समिति ने विधि एवं न्याय मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर हिंदू जनजागृति समिति ने विधि एवं न्याय मंत्री के नाम का जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वाले लोगों का कहना था कि एक और हिंदुओं के मंदिरों का सरकारीकरण कर मंदिरों की संपत्ति सरकार अपने नियंत्रण में ले रही है, तो दूसरी ओर मुसलमानों की धार्मिक संस्था द्वारा सरकार एवं नागरिकों की संपत्ति कानून का दुरुपयोग करते हुए हड़पना यह धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना पर प्रहार है और असंवैधानिक है। वर्ष 1995 एवं वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने इस कानून में अन्य सभी धर्मियों की कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में घोषित करने के भयानक एवं असीमित अधिकार दिए। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ भूमि थी। वही भूमि वर्ष 2023 में अर्थात 14 वर्ष में दुगनी हो गई। परिणामतः भारतीय सेना दल एवं भारतीय रेल के उपरांत तीसरी सर्वाधिक भूमि वक्फ बोर्ड के पास ही है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वर्ष में भारत की सर्वाधिक भूमि वक्फ बोर्ड की होकर भारत में नए पाकिस्तान का निर्माण होगा। इस संकट को देखते हुए सामान्य जनता की भूमि हड़प कर लैंड जिहाद को प्रोत्साहन देने वाला अन्यायकारी वक्फ कानून तुरंत निरस्त करे। हमारी ही भूमि अधिग्रहण करके और हमें ही बेघर किया जा रहा है, तो बड़े ही मेहनत से, बहुत ही मेहनत से खून पसीना एक करके लोग जमीन जायदाद बनाते हैं, लेकिन कल के डेट में आज वक्फ बोर्ड जो है अपने अंडर में ले लेगा। ये कहाँ का कानून है? तो हम ये भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे एक्ट को तुरंत निरस्त करें, और क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति निर्माण हो जाएगी अगर ये नहीं होगा। आज हमने यहाँ पर एडीएम सिटी को, यानी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि यानी एडीएम सिटी को, अपर जिलाधिकारी महोदय को ये पत्र दिया है और ये मांग किया है कि ऐसे कानून को निरस्त करें और वक्फ एक्ट जिसका भी ज़मीन उन्होंने लिया है उसको सम्मानपूर्वक हिंदुओं को ज़मीन वापस दिया जाए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के पावन महीने में शिव सैनिकों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में कार सेवा किया। बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी में सावन के पावन महीने में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शुक्रवार को कार सेवा करने के लिए पहुंची। शिवसेना उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभय द्विवेदी की अगुवाई में दर्जनों शिव सैनिक और पदाधिकारियों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर जलाभिषेक किया। कड़ी सुरक्षा के बीच
बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कार सेवा किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश शिवसेना प्रमुख अभय द्विवेदी ने कहा कि करीब 20 वर्षों से शिवसेना सावन के महीने में बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सेवा करती आ रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करने के बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया। बाबा से आशीर्वाद लेकर उन्होंने कामना किया कि देश में शिवसेना का संगठन मजबूत हो और पूरे विश्व में शांति हो। वहीं शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने मंदिर प्रशासन से इच्छा जाहिर किया कि जैसे ही ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी का फैसला हिंदू पक्ष में आए तो सबसे पहले कार सेवा का मौका शिव सैनिकों को दिया जाए। कार सेवा में मुख्य रूप से अजय चौबे, धनंजय तिवारी, अंशु केसरी, अजय सिंह अज्जू, सतीश कुमार, ऋषभ श्रीवास्तव आदि पदाधिकारी गण मौजूद थे। वर्षों से परंपरागत कार्यक्रम के अनुसार हम लोग मैदागिन टाउन हॉल वाराणसी से जुलूस निकालते हैं, जो मैदागिन चौक होते हुए 4 नंबर गेट नीलकंठ गेट से हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहाँ जाने के उपरांत हम लोग माला फूल वगैरह जो पूजन सामग्री दूसरा होता है उसको उठाते हैं। उसके बाद पानी से उसको धोकर उसके बाद बाबा का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक वगैरह जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं। टमाटर के आसमान छूते दामों को लेकर अपना दल कमेरावादी नेता हरीश मिश्रा ने टमाटर से शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। टमाटर के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल महंगाई के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के बाद अपना दल कमेरावादी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया। टमाटर का शिवलिंग बनाकर पूजा की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। टमाटर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजा पाठ आरती करने वाले अपना दल कमेरावादी नेता हरीश मिश्रा ने कहा कि भाजपा की सरकार और वाराणसी जिला प्रशासन जमाखोरों के सामने घुटने टेक चुकी है। जनता को अपना दर्द, अपना सवाल कहने भी नहीं दे रही है। कोई भी सवाल दर्ज कराने पर विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर अवैध तरीके से मुकदमे लादकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम बनारस वासियों के सामने बाबा विश्वनाथ के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं बचता है। इसी मंशा के अनुरूप हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा ने यह तय किया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 1 पर स्थित शिव पार्वती मंदिर में टमाटर का शिवलिंग बनाकर भव्य पूजा पाठ एवं आरती करके टमाटर के दाम तत्काल कम किया जाए। पूजा चल ही रहा था कि इसी बीच सिगरा थाने के पुलिसकर्मी पूजा स्थल पर पहुंचे और बिना कुछ बोले आरती के बीच से ही हरीश मिश्रा को मंदिर से घसीटकर बाहर लाने का प्रयास किया। हरीश मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी को पुलिस के बल पर छुपाना चाहती है और जनता के ऊपर सवाल पूछने पर अवैध मुकदमा डालकर जेल भेजकर शहर में दहशत का माहौल बना रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अदालत के माध्यम से यहाँ के मंडल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और डीएम को नोटिस भेजकर यह पूछें कि श्रावण मास में शिव भक्तों को पूजा करने पर पुलिस क्यों प्रताड़ित कर रही है और अपमानित कर रही है। पूजा करना कौन सी धारा के तहत अपराध माना गया और इष्ट देवता को प्रसन्न करने हेतु उनसे प्रार्थना करना पड़े और किसी प्रकार का पूजा पाठ किया जाए तो वो कौन सी संगीन अपराध के दायरे में आता है। टमाटर का दाम बेतहाशा बढ़ गया है। सरकार जमाखोरी पर लगाम नहीं लगा पा रही है और जमाखोरों को पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पा रही है। आम आदमी के थाली से जो है पूरी तरीके से टमाटर जो है गायब हो गया है और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं। अगर हम विरोध करते हैं तो अवैध मुकदमे में डाल करके पुलिस हमको जेल भेज दे रही है। ऐसे स्थिति में हम बाबा विश्वनाथ के टमाटर का शिवलिंग बनाए, उस पर पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। प्रशासन को ये भी रास नहीं आया। हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या करें। हम बाबा विश्वनाथ का पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं और पूजा करने पर भी जिला प्रशासन को प्रताड़ना और हम लोगों को अपमानित कर रहा है। घसीट करके हमको मंदिर से बाहर लेके आ रही है और कह रही है कि जो है टमाटर पे तुम क्यों कर। हम बोले तो किससे बोलें, हम रोएं तो किससे रोएं। यह सवाल हम लोगों का था। हमने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर लिया है, हालांकि आरती किया है और उनसे निवेदन किया कि टमाटर का दाम जल्द से जल्द कम हो ताकि हमारे घरों में, गरीब गुरबों के घरों में तत्काल जो है टमाटर की उपलब्धि हो और हम लोग जो है टमाटर खा सके और नून तेल टमाटर और प्याज और सलाद तो खा सके। महाराज यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्वांटम कंप्यूटिंग और नवाचारों पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रारंभ शुक्रवार से हुआ। प्रगत संगठन विकास केंद्र सीडैक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग और नवाचारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी 14 और 15 जुलाई 2023 को वाराणसी के स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ हुआ, जिसके पश्चात अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के वैज्ञानिक प्रोफेसर आरपी सिंह और मुख्य अतिथि प्रख्यात चिकित्साविद डॉक्टर बिंदे कुमार रहे। वक्ता के रूप में प्रोफेसर भानु प्रताप दास, प्रोफेसर सोम शुभ बंदोपाध्याय, डॉक्टर अमलान चक्रवर्ती, डॉक्टर श्रीनिवास प्रसन्ना उपस्थित रहे। जापान के क्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केएनजी सुखीसाकी रहे। इस कार्यक्रम का प्रमुख क्वांटम कंप्यूटिंग के विषयगत क्षेत्रों पर प्रचार, आउटरीच और चर्चा इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों जैसे टीसीजी क्रेस्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बोस इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, दिल्ली और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से अनुकूलन और क्वांटम सेंसिंग के विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा किए और विस्तार से चर्चा किया गया। जिसके साथ साथ जापान के कियो विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट विश्वविद्यालय और फिनलैंड के ऑल्टो विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। क्वांटम एक्सेलरेटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, क्वांटम एकीकरण पर अंतर्दृष्टि, IBM रिसर्च, NVIDIA, कॉन्फ्लुएंस, क्यू कृषि के साथ साथ CMET और सीडैक सहित अनुसंधान एवं विकास संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा साझा की जाएगी। इन 2 दिनों के दौरान मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और इंटरैक्टिव सत्र भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में निर्धारित दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगा। इस अवसर पर सीडैक कोलकाता एवं पटना के निदेशक आदित्य कुमार सिन्हा, प्रोफेसर सोम शुभ्रा बंदोपाध्याय, प्रोफेसर डॉक्टर अमलान चक्रवर्ती, श्रीनिवास प्रसन्ना व जापान के प्रोफेसर केंजी सुगीसाकी सहित अनेक विशेषज्ञ उपस्थित थे। काजीपुरा कला दाल मंडी निवासी इरशाद आलम ने अपने भाई द्वारा मां और पत्नी के मकान पर अवैध कब्जा किए जाने को लेकर पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई। दहशोमे थाना क्षेत्र के दाल मंडी काजीपुरा कला निवासी इरशाद आलम ने पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजैन से मिलकर गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी तलत अनवर के मकान पर उनके छोटे भाई अबरार आलम ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसके बाद उनकी मां नाजमा बेगम के आवास को भी कब्जा कर रखा है, जिसके कारण उनकी मां नाजमा बेगम दर भटकने को मजबूर है। पुलिस आयुक्त ने दहशोमे थाना प्रभारी को जांच करने का निर्देश दिया। इरशाद आलम ने बताया कि मेरी मां नाजमा बेगम अति वृद्ध, असहाय, बीमार एवं बेड पर रहती हैं, जो डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। मेरी पत्नी तलत अनवर के घर दालमंडी काजीपुरा कला में जो रहती हैं, उनकी तबीयत खराब होने पर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो उसका फ़ायदा उठाकर मेरे छोटे भाई अबरार आलम ने उनके रूम पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मेरी मां नाजमा बेगम रहने के लिए दर भटक रही हैं। उनका स्वास्थ्य खराब है, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनका कमरा हमारे भाई छोटे अबरार आलम ने कब्जा कर लिया है।
उनका सामान वामान सब उसी के अंदर पूरी गिरफ्ती उनकी है। यहाँ किसके यहाँ ज्ञापन देने आए? यहाँ मुखिया जाएंगे कमिश्नर साहब के यहाँ थे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि काम हो जाएगा, कमरा मिल जाएगा। गजापुर एवं सिंगही ग्राम पंचायत के मिनी सचिवालय पर गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाई गई। आराजी लाइन विकासखंड के गजापुर एवं सिंगही ग्राम पंचायत के मिनी सचिवालय पर शुक्रवार को गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाई गई। ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल और ज्वाइंट खंड विकास अधिकारी राजेश यादव, एडीओ एसके प्रमोद सिंह, ग्राम प्रधान गजापुर राम बाबू मौर्य व सिंगही ग्राम प्रधान माधुरी सिंह, प्रतिनिधि कमलेश सिंह ने गांव में लगी चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान किसान सम्मान निधि, विधवा, वृद्धा, दिव्यांग पेंशन का समाधान किया गया। वहीं गजापुर में मिनी सचिवालय जाने का मुख्य मार्ग व सिंगही गांव दलित बस्ती में सीवर नाला बनाने हेतु प्रमुख प्रतिनिधि ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई अमल में लाने के लिए निर्देशित किया। ग्रामीणों ने राशन कार्ड बनाने और नाम चढ़ाने सहित आवास बनाने का मुद्दा उठाया। उपस्थित अधिकारियों ने समस्त समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि चौपाल के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं, इसलिए इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। गांवों के विकास को गति देने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को 2 गांवों में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, ज्वाइंट खंड विकास अधिकारी राजेश यादव, एडीओ एसके प्रमोद सिंह, ग्राम प्रधान गजापुर राम बाबू मौर्य व सिंगही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमलेश सिंह, सचिव वीरेंद्र दुबे, अंजनी राय, लेखपाल मोहम्मद अयूब खान, दीपापुर प्रधान संतोष यादव, कृष्णदत्तपुर प्रधान प्रकाश यादव, राजकुमार गुप्ता, गोविंद सिंह, संजीव सिंह, राहुल सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी आदि लोग मौजूद थे। और इस चौपाल में जो मेन समस्याएं आई वो राशन कार्ड से संबंधित थी। राशन कार्ड में तमाम नाम छूटे हुए हैं, उनको जोड़ने का मांग हुआ। दूसरे तरफ जो आवास हैं, तमाम गरीब ऐसे हैं जो आज भी आवास के लिए परेशान हैं, उनको पक्का घर नहीं है, इस पे बात हुई। और स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ के और आशाएं, आंगनवाड़ी के लोग, तमाम विभागों के लोग रहे। सभी विभागों का हम लोगों ने समीक्षा किया, इनका काम देखा और सबके बाद हम लोगों ने एक निर्णय किया कि जितने यहाँ समस्याएं आई थी इसका निस्तारण हम लोग इसी पंचायत भवन से कराएंगे। यह निर्णय हम लोगों ने लिया है। नियमित टीकाकरण से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के 3 चरण अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में चलाए जाएंगे। जनपद में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसका पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तक तथा तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। अभियान की सफलता के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण टीओटी कार्यशाला का आयोजन ककरमत्ता स्थित होटल एलिजेंस में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने किया, जिसमें जनपद स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, नगरीय व ग्रामीण स्तरीय सीएससी पीएससी के चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, एआरओ प्रतिरक्षण शामिल रहे। कार्यशाला में हेड काउंट सर्वे एवं माइक्रो प्लान के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के साथ ही अभियान की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सीएमओ ने कहा कि जनपद में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण सत्र चलाया जा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से कई बच्चे व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण छूट जाता है। इसी को लेकर सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 3 चरणों में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में चलाया जाएगा। इस अभियान में एकीकृत रूप से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से आच्छादित कर विशेष जोर दिया जाएगा। सीएमओ ने समस्त अधीक्षक व प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान में उच्च जोखिम मलिन बस्तियों, दूर दराज के क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जाए। आशा कार्यकर्ता के माध्यम से घर घर जाकर सर्वेक्षण कराया जाए। टीकाकरण से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर ई कवच पोर्टल पर अपलोड किया जाए। 2 से 5 साल तक के बच्चों को मिजल्स और रूबेला की पहली और दूसरी डोज एवं ओपीवी व डीपीटी की बूस्टर डोज पर विशेष जोर दिया जाए। लाभार्थियों को जागरूक कर टीकाकरण सत्र पर लाने के लिए प्रेरित करें। छूटे हुए बच्चों व गर्भवती का टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। अभियान की प्रतिदिन समीक्षा बैठक की जाए। जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जनप्रतिनिधि, धर्मगुरुओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग लिया जाए। दल्लूपुर प्राथमिक विद्यालय बड़ा गांव में फाइलेरिया ग्रस्त 25 रोगियों को एमएमडीपी किट व आवश्यक दवाइयां प्रदान की गई।
फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जिले में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान व सिफार संस्था के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव के अंतर्गत दल्लूपुर प्राथमिक विद्यालय पर शुक्रवार को फाइलेरिया हाथी पांव ग्रस्त 25 रोगियों को रुग्णता प्रबंधन व दिव्यांगता रोकथाम MMDP किट और आवश्यक दवा प्रदान की गई। साथ ही रोगियों को घाव की नियमित सफाई के तरीके बताए गए। इस मौके पर जिला मलेरिया अधिकारी DMO शरद चंद पांडे ने सभी रोगियों को MMDP किट प्रदान की। साथ ही उन्होंने फाइलेरिया रोग प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया ग्रस्त अंगों मुख्यतः पैर की साफ सफाई रखने से इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है और सूजन में भी कमी रहती है। इसके प्रति लापरवाही बरतने पर अंग खराब होने लगते हैं, इससे समस्या बढ़ जाती है। इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक दवा भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिनके हाथ पैर में सूजन आ गई है या फिर उनके फाइलेरिया ग्रस्त अंगों से पानी का रिसाव होता है, इस स्थिति में उनके प्रभावित अंगों की साफ सफाई बेहद आवश्यक है, जिससे गंभीर व दिव्यांगता की स्थिति नहीं आएगी। इसलिए MMDP किट प्रदान की जा रही है। इस किट में एक टब, मग, बाल्टी, तौलिया, साबुन, एंटी फंगल क्रीम आदि शामिल है। इस मौके पर मलेरिया निरीक्षक ओम प्रकाश, आशा कार्यकर्ता व संगनी तथा सिफार संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।